ऋषियों, एक दिन रानी सुर्खी के मन में ख्याल आ गया, ये काग उड़ाने वाली अगर महलों में रहेगी, हो सकता है कि ये मुझसे जलन उत्पन्न हो गई हो। इसे महाराज जिसको दुखी रखा जाता है वो एक न एक दिन एक दूसरे से जलना प्रारंभ कर देता है। बोले इसे जलन हो गई हो सकता है मेरे पुत्र की प्राप्ति हुई, इसने सोते हुए मेरे बच्चे को मार दिया, तो ऐसी दासी को, ऐसी काग उड़ाने वाली को महल में नहीं रहने दूंगी। महाराज को महल में बुलवाया, कहा कि जाओ इस को महल में मत रहने दो, अगर ये महल में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। बोले क्या चाहती हूँ? अरे इसके लिए कहीं जंगल में झोंपड़ी डलवा दो। तुम नहीं जानते ये कितनी बड़ी उल्टा है, इसके कारनामे मुझे पता है। चार बनावटी बात बना दी महाराज के हृदय में। महाराज के हृदय में द्वेष उत्पन्न कर दिया है, द्वेष की भावना उत्पन्न कर दी। महाराज ने तनिक देर नहीं की, एक झोंपड़ी जंगल में बनवा दी है। श्री सूत जी कहते हैं 88,000 ऋषियों जो जंगल में झोंपड़ी बनवा दी है। दो शेर जो का आटा मिलता है वो भी बिना नमक का मैया गुजर बसर कर रही है। एक दिन अपने जीवन से तंग आ गई, उनके अपने मन में नीरसता महसूस कर ली। भक्तजनों, जो प्राणी अपने जीवन में नीरसता उत्पन्न कर लेता है उसको मृत्यु के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। जो अपने आप को हार जाता है भैया, उसे कुछ दिखाई नहीं देता कि मैं इससे तो बढ़िया हूं, इस संसार को छोड़ दूं, आत्महत्या कर लूं। क्योंकि वो रानी जिसके इशारे पर हजारों दास दासियां नाचा करती थी, आज वो एक झोंपड़ी में चौके आटे के साथ में गुजर कर रही है। बारे समय बड़ा बलवान होता है भैया। नीरसता उत्पन्न हो गई, रात्रि के 12 बज रहे। बोले इस जीवन से तो मर जाना अच्छा है, मर जाना अच्छा है मेरे भगवत प्रेमी सज्जनों। एक अंधा कुआ है उसी जंगल में, मरने के लिए उद्यत हुई, छलांग लगानी चाहिए, तब तक नारद जी की आवाज आई, सुनीता। आवाज लगाई, पागल हो गई तुम? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे नहीं है? तुम इस कुएं में गिर रही हो? पीछे मुड़ करके देखा तो संत के रूप में एक संत खड़े हैं। महाराज संत खड़े हैं। बोले महाराज मुझे क्यों रोक लिया आपने? मुझे क्यों रोक लिया आपने? अरे मुझे मर जाने दिया होता। अरे ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गई हूँ, आंखों में आंसू आ गए, बुरी तरह से बिलक बिलक करके रोने लगी। और नारद जी कहने लगे, हे बेटी मुझे तो एक बात बता। अरे काबर सा थोड़ी भई का कहूँ गयो आइयो। कहने लगे नारद जी, है बेटी का बरसा थोड़ी भई का कहूँ गयो किसान, सही खेत बंजर बड़ो कहा लिखी भगवान। महाराज हाथ जोड़ करके सुनीता बोली, भगवान हे भगवान आप नहीं जानते, ना बरसा थोड़ी भई ना कहूँ गयो किसान। भैया डॉक्टर, ना बरसा थोड़ी भई ना कहूँ गयो किसान। अरे खेत बीज ओढ़त नहीं यही लिखी भगवान। मेरे भक्त श्रोताओं, श्री सुखदेव कहते हैं राजन परीक्षित, इधर में
नारद जी कहने लगे कि आप चिंता न करो, व्यर्थ की चिंता करती हो, ये रोना धोना छोड़ो। नारद जी ने नेत्र बंद किए और दृष्टि से देखा, कहने लगे अरे बेटी तुम्हारी एक जन्म तो क्या 7 जन्म तक संतान नहीं होगी, 7 जन्म तक संतान नहीं हो सकती हो। जब 7 जन्म की बात आई गला घिर गया, बुरी तरह से पपक करके रोने लगी, बोले अब मुझे मर जाने दो, ऐसे जीवन से तो मर जाना अच्छा है, मुझे 7 जन्म तक एक औलाद का मुख देखने के लिए नहीं मिलेगा। हे भगवान मुझे मानव जीवन कभी मत देना। आहा सुनीता कूदने के लिए उद्यत हुई तो नारद जी ने फिर रोक दिया। सुनो बेटी तुम नहीं जानती, भगवान ने स्वयं कहा है, भगवान ने स्वयं कहा है महाराज संत का हृदय बड़ा कोमल होता है, संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय मक्खन की तरह मुलायम होता है। और खुश होकर के कहने लगे हे सुनीति तुम नहीं जानती, जाओ मेरा आशीर्वाद है, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे उदर से ऐसा सुंदर पुत्र रतन प्राप्त होगा, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरे बेटे का नाम रहेगा। मुस्कुरा करके रानी कहने लगी कि महाराज मैं तो ये जानती थी कि दुनिया के लोग झूठ बोलते हैं, आज मुझे पता पड़ गया कि संत भी झूठ बोलने लगे। बोले क्या बात करती हो तुम, मैं क्यों झूठ बोलता हूँ? अरे झूठ बोलने की बात तो ये है कि अभी आप ये कह रहे थे कि 7 जन्म तक संतान नहीं होगी और तुम्हारे आशीर्वाद में इतनी शक्ति है, इतनी बड़ी शक्ति है जो मेरे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। और तुम ये नहीं जानते, तुम आंखों के अंधे होते ये की फूट गई है, मुझे 6 महीने हो गए, पति की शक्ल नहीं देखी, बिना पति के संयोग से कैसे पुत्र रत्न हो जाएगा। ओहो नारद जी कहने लगे तू नहीं जानती सुनीता सुन, अरे मोरा बचना चाहिए पड़ जाई फीका, तुम नहीं जानती सुनीता, भगवान ने कहा है, भगवान ने कहा है कि मेरा वचन झूठा हो सकता है। अरे मोरा वचन चाहिए पड़ी गई फीका, और संत वचन पत्थर की लीला, सुने बिना गाना, और बिना कर कर्म करे विधि नाना, बिना कर कर्म करे विधि नाना। और बोले तुम नहीं जानती सुनीति, बोले बाबा भी कहते भजन जगत सब सपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। बहुत दशरथ अजर बिहारी, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता
शांत करते हुए माता बहने भाई बंधु सीताराम राम राम सीताराम राम 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 सीताराम राम। भाइयों बहनों कहने लगे मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका और संत वचन पत्थर के लिखा। भगवान ने कहा है कि मेरा वचन झूठा हो सकता है लेकिन सच्चे संत की वाणी कभी निष्फल जाती हुई नहीं देखी। जिस तरह से पत्थर पर लकीर बना दो महाराज मिटाए मिटती नहीं है। परिचित महाराज कहाँ चले गए? आचरण ग्रहण करो। यानी हमारी पत्थर के बनाई लकीर मिटती नहीं उसी प्रकार सच्चे संत की वाणी कभी महाराज निष्फल नहीं जाती। जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ ऐसा पुत्र होगा जब तक सूरज चांद होगा तब तक तेरे बेटे का नाम रहेगा। और सुन 1 साल के भीतर तेरे पुत्र हो जाएगा। और बोले महाराज 1 साल के अंदर नहीं हुआ तो बोले न तो कुआ कहूं चलोगो और न तू कहूं चली गई। जादना बेटा न हो बाद ना तुझा कुआ में आके गिर जाइए और मत जाइए। बोले गोविंद भगवान की महाराज आशीर्वाद दिया। ये महाराज बिल्कुल सत्य है यथार्थ सत्य है। डॉक्टर साहब आप शास्त्र उठा करके देख लीजिए। जिस प्राणी को नारद जी ने एक बार दर्शन दे दिए और का रजिस्ट्रेशन पक्का हो गया सीट कंफर्म हो गई तो उसे भगवान के दर्शन होंगे कोई रोक नहीं सकता। बोले गोविंद भगवान की भैया जिसे नारद जी ने दर्शन दिए उसे भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। श्री सुखदेव कहते हैं राजन परीक्षित इधर में महाराज उत्तानपाद ने मन में विचार किया। महाराज उत्तानपाद ने मन में विचार किया कि लाओ शिकार खेलने के लिए चलता हूं। बहुत समय हो गया मैं जंगल की तरफ नहीं गया जंगल में नहीं गया और मैं जंगल में जाता हूं तो उन्होंने महाराज अस्तबल से अपना घोड़ा निकाला। घोड़ा निकाल करके 5 हथियार कमर से बांधे भगवान गणेश अपने माता पिता का अनुसरण प्राप्त किया और घोड़े पर सवार नौकरों को लेकर के चले हैं। भैया विपिन कैसे चले? अरे राजा की चली है सवारी छूट गए यदुबल में पहुंचो विकट बनी मीरा। हाय मारी छुपनो को
के बीच बुला नेताजी मारी प्यास के घोड़ा गिर गो राजा दिल में रहो घबरा भैया धीरे धीरे वीरन होनहार बलवान समय को चक्कर भारी है दादा होनहार बलवान समय को चक्कर भारी है मेरे भक्त श्रोताओं राजा उत्तान पाद का घोड़ा प्याज के मारे व्याकुल हो गया गिर गया और हिरण का पीछा इतना किया कि नौकर भी अधवर में छूट गए शाम का वक्त हो गया महाराज उत्तान पाद रास्ता भटक गए बोल गोविंद भगवान की और इसी श्रृंखला में 100 रुपए हमारे पास में भिजवा रहे हैं हमारे नाती ध्रुव बेटा। और देखो ध्रुव की कथा आने वाली है, ध्रुव की कथा चल रही है और ध्रुव बेटा ने मुझे 100 रुपए से सम्मान किया है। भगवान बेटा को लंबी आयु सद्बुद्धि प्रदान करे। जोरदार तालियों स्वागत करें बेटे का। भाइयों श्री सुखदेव कहते हैं राजन परीक्षित राजा उत्तान पाद के मन में ख्याल आया क्यों आओ महाराज शुभ अवसर में देरी करने की क्या जरूरत है। आज बड़ी रानी से मिलने का बहुत अच्छा मौका है। आज मैं महलों में नहीं जाऊंगा, आज मैं महलों में नहीं जाऊंगा, आज अपनी बड़ी रानी सुनीता के पास में जाऊंगा। वैसे तो महलों से आने का समय नहीं है, आज मैं देखता हूं कि मेरी रानी किस तरह से रहती है। महाराज रात्रि का वक्त हो गया, रात्रि का वक्त हुआ जाकर के सुनीता के उसी महाराज झोपड़ी पर पहुंच गए। जब सुनीता की झोपड़ी पर पहुंच गए और में टूटी फूटी के बाड़े लगी हो जाकर के दस्तक लगा दी। रात्रि हो गई है, आवाज लगाई सुनीता, ए सुनीता मुझे लगता है आपको नींद आ गई। अरे अरे ये देखो कौन आ गया, आप इतनी गहरी नींद में सो गई। महाराज कुंती खटखटाई, आप इतनी गहरी नींद में सो गई हो, देखो मैं तुम्हारे दरबार पर आ गया हूं। और इसी श्रृंखला में मेरा छोटा भाई ये अनेश बेटा जो मेरे चाचा का सुपुत्र है, जो अलीगढ़ से आकर के मुझे 100 रुपए सम्मान कर रहा है अपने बड़े भैया के लिए, तो मैं अपने भाई को बहुत बहुत लंबी आयु की शुभकामना करता हूं। हमेशा ये धनुदान से पटपू बने रहें। जोरदार तालियां स्वागत करें भाई का। मेरे भाई बहनों श्री सुखदेव कहते हैं हे राजन परीक्षित, जब उत्तान पाद ने कहा अरे किवाड़ी खोलो, इतनी गहरी नींद आ गई आपको। अरे कितना, अभी तो समय भी नहीं हुआ, अभी रात्रि के 10 भी नहीं बजे, आप इतनी देर सो गए। अरे जागो ना, जागो ना, जागो ना। एक बात बोले हैं राजा उत्तान पाद भैया बेपिन, क्या बोले? भैया बोले उत्तान पाद क्या कह रहे मालूम है? खोलो खोलो, सभी माता बहने बोले खोलो खोलो किबरिया मेरी प्यारी, खोलो ना।
ए खोलो खोलो किबरिया मेरी प्यारी, शरण हम आए गए तुम्हारी। ए खोलो खोलो बोलो अपनी गहरी नींद में सो गई। अरे जागो ना, खोलो 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 किबरिया मेरी प्यारी, शरण हम आए गए तुम्हारी। खोलो खोलो सभी तालियां बजाते हुए, अरे धीरे धीरे किबरियां खोलो, अरे जोर से मत खोल लेना भैया। ए धीरे धीरे किबरियां खोलो, जग गए हैं महल नजदीक में है, नहीं जग गए हैं सौती तुम्हारी, शरण हम आए गए तुम्हारी। नहीं गिटाएगी सौती जाओ तान बात बोले। ए देखो द्वार पे कौन खड़ो है, देखो क्या कर रहा है लड़के। अरे देखो द्वार पे कौन खड़ो है, तेरी सेवा सभी माता बहने बोले, तेरी सेवा में बलिहारी, शरण हम आए गए तुम्हारी। तेरी सेवा में बलिहारी, शरण हम आए गए तुम्हारी। खोलो खोलो किबरिया मेरी प्यारी, शरण हम आए गए तुम्हारी। और बोले तनबाद, तेरी याद सुनी थी मोई आई तेरी। हे प्राणचारी, अरे तेरी याद सुनी थी मोई आई तेरी। सुन रही हो, अरे हाजिर ओहो हाजिर, आहा हाजिर पति तेरो प्यारी, शरण हम आए तुम्हारी। अरे हाजिर पति तेरो प्यारी, शरण हम आए गए तुम्हारी। खोलो 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 किबरिया मेरी प्यारी, शरण हम आए गए तुम्हारी। खोलो खोलो बोलिए गोविंद भगवान की।
महाराज सुनीति ने जैसे ही किवाड़े खोली हैं, किवाड़े जैसे ही खोली हैं, मेरे भगवत श्रोता बंधुओं, महाराज को खड़ा पाया, भाग करके पैरों में नतमस्तक होकर के साष्टांग प्रणाम किया। महाराज तांग बांधे, मेरे भक्तजनों अपने अंक में भर लिया, अंक में भर लिया अपनी पत्नी को, और बुरी तरह से बिलक बिलक करके रोने लगे। रानी सुनीति बुरी तरह से फपक फपक करके रो रही है कि 6 महीने बाद इस दासी की याद आई है आपको, इस दासी की याद आई है। अरे 6 महीने हो गए, तुमने एक बार भी याद नहीं किया कि मैं बिना पति के कैसे रहती, बिना पति के मेरे कैसा जीवन चल रहा है। महाराज सुनीति बिलक बिलक करके रोने लगी और कहने लगी, भक्तों बताया है, अरे देखी पिया को रूप भैया रोई गई पतिव्रता नारी, भैया गलत पड़ी है, हृदय मुझीड़ हो गया। महाराज ने अपने सीने से अपनी पत्नी को छुपा लिया, बोले रोना